ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। तो कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन होंगे। जो ओरल क्वेश्चन होगा वो मैं ओरल करवा दूंगा, स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन लगा दूंगा। पहले क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। वो वेवलेंथ पूछ रहा है, 3-4 उसने वेव्स दी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। वेवलेंथ 10⁻² हाईएस्ट दी है और 10⁻⁻10 लोएस्ट दी है। देखो हमने करना क्या है, हमको पता है क्या कैसे कैसे वेवलेंथ होती है। गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, फिर माइक्रो एंड देन रेडियो। इसका मतलब हमको पता है जब रेडियो से हम गामा की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ घटती है, वेवलेंथ घटती है। तो सबसे बड़ी रेडियो की होनी चाहिए, तो 10⁻² मीटर रेडियो की होनी चाहिए। मतलब एक आंसर बी होना चाहिए और ऐसा ऑप्शन भी एक ही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्लियर है बात? सेकंड क्वेश्चन है, उसने बोला एक स्क्वायर लूप है, उसकी साइड 1 मीटर है। तो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। एक स्क्वायर लूप है, उसकी साइड 1 मीटर है। ठीक है, तो एरिया इसका हो गया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसने बोला रेजिस्टेंस भी दी है 1 ओम और उसको रखा मैग्नेटिक फील्ड में जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब मान लो अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो भी अंदर की तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ। मतलब इन दोनों में एंगल कितना है, बी और ए में 0 डिग्री, मतलब थीटा 0 डिग्री बन रहा है। तो सीधे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, बी डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 इज 1, तो बी की वैल्यू 0.5, एरिया 1 का स्क्वायर, आंसर 0.5 मीटर। क्लियर है बात? पक्का? मतलब 4th ऑप्शन करेक्ट है इसका। अच्छा, रेजिस्टेंस आगे ऐसे ही दिया था आपको। तीसरा क्वेश्चन, कॉपर वायर है, लेंथ है, रेडियस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, जो है लिख देते हैं। एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ दी है 10 मीटर, रेडियस दी है 10⁻² और क्या दिया? अच्छा, रेजिस्टेंस भी दी है आपको, इसको आप छोटा ले लो, इसको ले लो। ये कितना दिया? 10 ओम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी है आपको शायद, हाँ 10 वोल्ट पर मीटर। आपको करंट डेंसिटी निकालनी है, यानी आपको जे निकालना है। तो फार्मूला आपको पता है कि हमको पता है V = IR होता है, इसकी जगह E होता है, इसकी जगह I की जगह क्या होता है, करंट डेंसिटी, और इसकी जगह होता है रेजिस्टिविटी। हमको क्या कह दिया सुनना, रेजिस्टिविटी को हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है R को हम लिख सकते हैं ρl/A, तो रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं RA/L। पुट कर लेंगे, हमको J चाहिए तो J की वैल्यू हो जाएगी E बाई दिस, तो E की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय RA, R इंटू A, यानी R इंटू एरिया। एरिया तो हमको दिया नहीं है, पर हमको छोटा रेडियस दी है। एरिया क्या हो जाएगा, πr², तो लिखेंगे πr², यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻4 और इसका स्क्वायर मानेंगे पाई, ये पाई ऊपर आ जाएगा। पता चल रहा है ना? अब L की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10। ठीक है, जो कट रहा है वो काट दो, पाई से पाई, ये 10 से ये 10, तो ये 4 है, ऊपर जाएगा क्या 5 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 10⁻5 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। क्लियर है? सिंपल है, ऊपर नीचे करने थे फॉर्मूले और के। उसमें मतलब रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन रेडियस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डायमीटर। अच्छा ठीक। तो उसने बोला एक डिस्क है आपके पास, अगर मैं डिस्क पे ऐसे जाऊँ तो आपको पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। ठीक है, और अगर इसको रेडियस ऑफ डायरेक्शन में लिखे तो हम लिखेंगे mr²/2 = mk1²। फिर उसने बोला यही सेम डिस्क है, बट इस बार हम डायमेट्रिकली जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले ऐसे अब ऐसे। आपको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकलती है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा mr², इसका आधा यानी 4 = mk2²। अच्छा, अब mr², ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, यहाँ k1 और यहाँ पे k2, तो यहाँ पे हमने k1/k2 निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो छोड़ दिए इन्होंने। ठीक है, m से m काट दो, m से m काट दो, कुछ और तो दिया नहीं है। तो यानी k1 का स्क्वायर = r1 का स्क्वायर/2 और k2 का स्क्वायर = r ही रहेगा, r²/4। ठीक है, तो इधर k1/k2 कर दो, तो k1 का स्क्वायर डिवाइड बाई k2 का स्क्वायर = r²/2 इंटू r²/4। r² से r² कैंसिल,
यहाँ आया 2, अंडर रूट जाएगा तो K1 इज टू K2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इज टू 1, तो अंडर रूट 2 इज टू 1, अंडर रूट 2 इज टू 1 ऑप्शन है, हाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल होता है। सबको पता है बेटा 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट्स और डायमेंशन बताओ। बेटा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल सबको पता है, इनके यूनिट्स होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियंस टी रेडियन, बट इनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो सीधे आप लिख सकते थे यूनिट्स बट नो डायमेंशन, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट था इसका। सेवंथ क्वेश्चन एंगुलर स्पीड दी है आपको जो चेंज हो रही है रेवोल्यूशन पर मीटर से, दिस टाइम दिया हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या वैल्यू होती है आपको पता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल कितना दिया हुआ है उसने माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200, टाइम कितना दिया है 1600। अच्छा ये रेवोल्यूशन पर मिनट, तो एक रेवोल्यूशन 2 पाई पर मिनट यानी 60 सेकंड, तो 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कोई नई बात नहीं है। अब देखो कटा कैसे 3100 1200 ये कितना हुआ, ये हुआ 1980 ये बना 1980 बटे 16 इंटू 2 पाई बाय 60। देखते हैं 198 16 से ये एक जा कटेगा 1920 आएगा ना। अरे 1920 में ये प्लस करेंगे तो ये टर्म बनेगी ना 1920, तो 192 ये बचा 16, यहाँ बचा 3 2 मतलब 12, ये कट गया आपका 120 इंटू 2 पाई बाय 60 से, तो ये कटा 1 से 2 से, या आया 4 पाई आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रजिस्टर हैं 100 ओम 200 ओम का कनेक्टेड कर दिया पैरेलल में, ठीक है। आपको थर्मल एनर्जी बतानी है, अच्छा दोनों में बनानी है, उनका रेशो बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रजिस्टर ये, दूसरा रजिस्टर ये, पहला रजिस्टर दिया उन्होंने 100 का, दूसरा रजिस्टर 200 का। मान लो किसी बैटरी से कनेक्ट किया, अगर बैटरी से कनेक्ट किया तो V मान लो यहाँ से आ रहा है, तो ये भी 0, तो ये भी V, ये भी V, ये भी V, ये भी 0। इसका मतलब पोटेंशियल दोनों के क्रॉस सेम है। तो हमको हीट जनरेट निकालनी है। हीट का फार्मूला क्या होता है, I स्क्वायर RT पर कौन सा लगाएंगे इस बार, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। अरे पोटेंशियल कांस्टेंट है ना, इसका मतलब आपको दिख रहा है हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R की, क्योंकि टाइम तो दोनों में बराबर दी है। तो हम बोल सकते हैं H1 बाय H2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। R2 की वैल्यू 200, उसकी वैल्यू 100, तो ये जो रेशो आया वो आया 2:1 का रेशो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो ऑब्जेक्ट हैं 10 kg 20 kg की, उसको एजी डॉट से 10 मीटर पर रखे आप। अच्छा सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन, तो एक मास है, एक मास है, ये मास है 10 kg का और ये मास है 20 kg का, दूरी है इनके बीच में 10 मीटर। सेंटर ऑफ मास निकालना है, आपको पता है बाहर वाली साइड होगा, बट आपको इस साइड से निकालना है, छोटे वाले की तरफ से। तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे अगर 0 मान ले तो यहाँ पे क्या 10 हो जाएगा, यहाँ जाते जाते तो ये हो जाएगा। फार्मूला है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m1r1 यानी m 10 और इधर कितना है 0, प्लस ये 20 इंटू 10 बटे 20 प्लस 10 क्या 30, ये आ गया 200 बटे 30, ये कटा ये तो 0 आ गया। ऑप्शन 20/3, हाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसमें। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन तो मुझे लगता है पुराने से ही आ गए। ग्राफ देख लो, ये ग्राफ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये P वर्सेस V का ग्राफ था बेटा। ये इधर प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक, ये इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक। आपने बताना था एडियाबैटिक आइसोथर्मल का। बेटा फील करो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, इसकी स्टीफनेस ज़्यादा है तो ये एडियाबैटिक हुआ। हमको पता है इसकी स्लोप ज़्यादा होती है, गामा टाइम ज़्यादा होती है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ना के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर, फोर्थ करेक्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ कैसे करेक्ट है इस केस में। आगे बढ़ते हैं।
उसमें बोला पीक वोल्टेज, ये तो बहुत आसान है, आपको पता है पीक वोल्टेज किसके बराबर होती है, √2 RMS के, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। ठीक है, एनर्जी दैट विल बी आइडियल 100 किलोवाट इन 1 आवर, तो एनर्जी का फार्मूला कि पावर इनटू टाइम, पावर दे रखा है 100 किलोवाट, तो 10 किलो दे रखा है, हाँ 3 टाइम 3600 सेकंड होते हैं घंटे में, तो ये 2, ये 3, 5 और ये कितने हो गए 7, तो 36 × 10⁻7, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द इनपुट फ्रिक्वेंसी 60, तो आउटपुट भी 60 ही होगी, आपको पता है हाफ वेव में क्या होता है, ये फिर खाली, फिर ये, फिर खाली, तो फ्रिक्वेंसी तो इतनी रहती है ना, तो फ्रिक्वेंसी 60 ही रहेगी इसकी, हाँ फुल वेव में डबल हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन है 60, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, उसके बाद उसने बोला 14 क्वेश्चन, लाइट रे गिर रही है ग्लास सरफेस पे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एंगल भी दे रखा है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड, बेटा सीधे ब्रूस्टर्स लॉ लगा सकते हो आप, अरे √3 की वैल्यू क्या tan 60 पे होती है ना, तो वो है भी 60 पे, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टिव में एंगल 90 है, सीधे ब्रूस्टर लॉ से पड़ता है। अगर नहीं समझ आ रहा है किसी वैसे देख लो, उसमें बोला लाइट गिरी है ग्लास सरफेस पे, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है, अगर 60 पे गई तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, और ये नहीं पूछा उसने, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड आ गई, ये इंसिडेंट आ गई। अच्छा मान लो यहाँ पे बेंड हो गई ये एंगल, आर कितना है तो निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है √3, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे स्नेल्स लॉ, यानी साइन 60 कहाँ से आ रही है, हवा से, तो 1 = साइन आर जो निकालनी है, पर है कितना √3, साइन 60 होता है अपना √3/2, √3 यहाँ पे आ गया, ये आ जाएगा साइन आर, √3 से √3 कैंसिल, 1/2 ये हो गई आर की वैल्यू हो गई, जो एंगल निकला 1/2 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, मतलब ये है 30। अब सोचो ये 60 है तो ये 30 होना पड़ेगा ना, और ये 90 होना तो ये 60 होना पड़ेगा, तो 30 + 60 आंसर है 90। ऐसे भी कर सकते थे और वैसे भी कर सकते थे, आसान था क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है 90। ठीक है, सेकंड, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स, ये नहीं करा रहा, सुन लो ध्यान से, सोडियम है 11/22 पे, देखो E+ निकले तो साथ में न्यूट्रॉन निकलेगा, E+ का मतलब क्या है, E+ का मतलब है यहाँ पे तो 0 है पर क्या यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे एक पहले ही आ चुका है, तो ऑप्शन में बिल्कुल ये ऐसे होता है ना यार, तो उधर 22-11 हैं, तो ऑप्शन में 22-10 होना चाहिए, तो ऑप्शन में 22-10 एक में ही है जो नियॉन में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। ठीक है, उसके बाद उसने बोला इनिशियल टेंशन स्ट्रेच स्ट्रिंग था, उसमें डबल कर दी, रेशो बताना है इनिशियल और फाइनल का, इनिशियल और फाइनल का। ठीक है, मान लो स्पीड का बताना है, तो आपको पता है स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T/μ पे सही होती है, हाँ यही होती है, तो मतलब V1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 और V2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। अब V1 की वैल्यू तो T ही है, इसकी वैल्यू 2T कर दी, दोनों का रेशो यानी V1/V2 = √T/2T, ये कटा, तो ऑप्शन 1:√2, 1:√2, ऑप्शन कोई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय फ्री फॉलिंग बॉडी, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए था, SNth का फार्मूला क्या है ये तो याद भी रहता है, फार्मूला ये देखो ना 1357111, फार्मूला आपको पता है U + A/2 2n-1 nth डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। आप इसमें n कितना दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप इसमें 1 2 3 4 जाओगे, ऑप्शन आंसर आएगा 1 3 5 7 और साथ में G/2 आएगा, सीधे फार्मूला क्वेश्चन था बेस। क्वेश्चन नंबर 18, लाइट प्रोपोगेट टू द मीडियम, बहुत आसान है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे बराबर होता है, μr एप्सिलॉन r, और इसकी वैल्यू भी पता है आपको, हमने फार्मूला पढ़ा है V = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = C/V, हमको V निकालना है तो ये हो जाएगा C/√μr एप्सिलॉन r,
ऑप्शन है कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, 19 क्वेश्चन। उसने बोला T1 T2 एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, बोहर मॉडल का रेशियो बताओ T1/T2। बहुत आसान है, आपको पता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n कितना रखेंगे हम? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n रखेंगे 2 और सेकंड में रखेंगे n 3, अरे यही रखेंगे ना। तो फार्मूला एनर्जी का फार्मूला क्या है? -13.6 Z² ये टर्म तो कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो E1 = अपॉन E2 = उल्टा हो जाएगा, यानी ये E2 का स्क्वायर, ये N1 का स्क्वायर। N2 कितना है? N2 दिए 3, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, और ये क्या 4, 9/4 आंसर होना चाहिए इसका। सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी μ/2 आर इंसिडेंट ऑटोमेटिकल स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा ठीक है, अच्छा ये कैसे हो सकता है? चलो मतलब फ्रीक्वेंसी घटा दी आधी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। आगे देखते हैं। हमको पता है आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम = E - 5। तो काइनेटिक EV, तो EV0 वो बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है जब फ्रीक्वेंसी V है। ठीक है, तो लिखेंगे V0/2, फ्रीक्वेंसी कितनी है? HF - 5। ठीक है, अब उसने बोला ये V0 हो गई, पर अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? μ/2। हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करना है ना, एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने हैं और साथ में माइनस कर देते हैं। ये देखो ना, ये कट गया और ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया 0, वो बचा 2f और यहाँ पे ये कटा, तो ये 2 2 4, ये आ जाएगा 3HF/2 माइनस, हम ये माइनस कर रहे हैं तो -2 5 + 5, तो ये आ जाएगा -5 और यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 5, यही हो जाएगा। और 5 की वैल्यू हमको पता है किसके बराबर होती है? HF0, तो H से H कैंसिल, तो आंसर 3f/2। सेकंड ऑप्शन है, पर ये गलत है ऑप्शन। ये इसके नंबर मिलेंगे आपको। देखो ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होना था तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो तभी होता है ना जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। यहाँ तो ज़्यादा ही नहीं है। उसने बोला ना फ्रीक्वेंसी किसकी डाल रहे हैं हम? F की डाल रहे हैं और f/2 यानी μ/2 की डाल रहे हैं, पर ऑप्शन कितना? 3f/2। ये तो डेढ़ है ना, तो गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट V और V/2 से कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। वर्क फंक्शन पढ़ा है ना, वर्क फंक्शन की कहानी पढ़ी है ना, द मिनिमम रिक्वायर्ड है ही नहीं है। आंसर तो आ गया पर है गलत है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी V था तो आधा हो गया, अभी फ्रीक्वेंसी आधी की तो वो बढ़ गया। इसके नंबर मिल जाएंगे आपको शायद, जिसने अटेम्प्ट थोड़ा सा भी किया होगा। देखो ना, फोटो इलेक्ट्रिक होगा ही नहीं। यहाँ पे जो 1.5 भी म्यू आ रहा है ना, वहाँ पे इंसिडेंट कितनी कर रहे हैं? 1 और 0.05 फ्रीक्वेंसी V की डाल रहे हैं ना, और V/2 μ/2 की डाल रहे हैं, तो आंसर तो ये 1.5 आ रहा है। इसका मतलब होगा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल था। पता नहीं वो क्या करते हैं, वो उनकी मर्जी है, पर फिजिक्स तो यही बोलती है कि नहीं होगा। एंटी ये पता नहीं क्या बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हो गए। 21 क्वेश्चन। शेल ऑफ मास, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए बेटा। एक शेल है, ये तो रटो हो गए हैं क्वेश्चन। 2:1 में टूट गया, मतलब टोटल मास कितना? 5 में होगा। मतलब ये 2 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 1 हिस्सा। उसने बोला 2 वाले परपेंडिकुलर चले गए, मतलब ये यहाँ चले गया और ये यहाँ चले गया। तो मास इसका m, तो ये हो जाएगा 2m
v वेलोसिटी मोमेंटम, ये भी हो जाएगा 2mv। तो इसका मतलब जो नेट है ये इस तरफ जाएगा 2mv। तो इसका स्क्वायर मार देते हैं, अरे 90 है ना, तो 2 का स्क्वायर यानी सीधे लिख रहा हूँ मैं 4m² v² + 4m² v², क्या 8m² v²। तो ये और ये कटा, ये आ गया 2√2mv, मतलब यहाँ से 2√2mv। और जो 1 वाला गया बेटा, अगर मोमेंटम को कंजर्व रखना है वो यहाँ इसके अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट गया होगा। मास इसका m है, वेलोसिटी इसकी v' है, तो mv' = 2√2m। m से m कैंसिल, v की वैल्यू v' 2√2। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, उसने बोला एक बॉडी है, मास उसका 60 ग्राम है, मास है 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो 3 न्यूटन की, फील्ड बतानी है आपको। पता है फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है कूलम में, इसमें होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स 3, मास कितना है 60 kg, तो kg है तो 10⁻³ तो वो यहाँ पे 3 आ जाएगी। ये कटा 2 से ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 300/6, आंसर आ गया 50 न्यूटन पर kg, न्यूटन पर kg। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका, ठीक है। 23 वाला देखते हैं। उसने बोला बायो-सावर्ट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। नहीं, हम तो इसको इंटीग्रेट करके कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बायो-सावर्ट लॉ होता है छोटी इसके डीएल एलिमेंट के लिए होता है, बट ये लाइन बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी से उठाई है, ये बिल्कुल सही है। पहला हम बोल सकते हैं, बट मैक्सिमम ओनली वाले गलत ही होते हैं, बट यहाँ पे ठीक है। सेकंड बोल रहा है बायो-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स। नहीं, बायो-सावर्ट लॉ का है वो तो ग्रेविटेशन लॉ है। और दूसरी बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो स्केलर सोर्स करता है। आइडियल तो वेक्टर है और प्रोड्यूस वेक्टर सोर्स, क्यू तो स्केलर है, उल्टा लिख दिया। सेकंड तो हाई गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट ही करेक्ट है इसकी, दूसरी करेक्ट नहीं है। 24 उसने बोला 2 सफ़ेर हैं, R1 R2, R1 बड़ा है तो पोटेंशियल, बेटा पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, KQ/R पे। अगर दोनों का Q ही सेम हो गया तो R पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब जिसका R कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा, तो R कम किसका है, R1 का, तो पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा, मोर और स्मॉलर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4। 5th टेम्परेचर इंक्रीजेस, सबको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस बतानी है, तो कंडक्टर के केस में बढ़ेगी और घटेगी सेमीकंडक्टर केस में। ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है इसमें, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर पर डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 26 है। उसने बोला बाई कन्वेक्स लेंस है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, आपको पावर बतानी है। सबको पता है पावर का फार्मूला क्या होता है, 1/f, और 1/f का क्या फार्मूला होता है, n2 - n1, यानी 1.5 - 1 इंटू 1/r1 + 1/2। अगर आप ध्यान से देखो, लाइट अगर ऐसे एंटर कर रही है तो इसका भी दिया हुआ है और इसका भी दिया हुआ है, मतलब ये वाली को हम पॉजिटिव लेंगे, ऐसे लेते हैं ना, इंसिडेंट को पॉजिटिव लेते हैं। इसका पहले इधर से टकरा रही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ, फिर इससे कटा रही है इसका यहाँ पे, क्लियर। तो सीधे लिखेंगे 1/रेडियस ऑफ 20 और माइनस माइनस हो जाएगा +1/20, तो ये आ जाएगा 1/f = ये आ जाएगा 0.5 इंटू 2/20 यानी 1/10। तो फोर्स इसकी वैल्यू आ गई, ये देखो उसको उल्टा कर दो ना, तो ये आ जाएगा 100/5, ये आ गया 20 मीटर में, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में ऑप्शन है। पर हमको पावर चाहिए तो पावर उल्टा कर दो, P = 1/20, और ये सेंटीमीटर मीटर में चाहिए तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 कटा तो पावर आ गई +5 डायोप्टर। फार्मूला बेस क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डायमेंशन बताने हैं, M1 L1 T - 2 A - 2 बिलोंग्स टू, बेटा मुझे याद है, आपको पता है एक फार्मूला पढ़ा था हमने, 2 वायर्स होती हैं, अगर सेम जा रही हैं तो अट्रैक्टर नहीं तो रिपेल करेंगी। फार्मूला था F = 2 I1 I2 अपॉन म्यू, सॉरी साथ में μ0 अपॉन 4π। ये लेंथ इसकी थी, D सेपरेशन था, तो अगर डायमेंशन निकालनी है तो D से D तो कट गया, ये 4π का कोई काम नहीं है, इस 2 का कोई काम नहीं है, μ0 चाहिए, तो μ0 की वैल्यू कितनी आ गई, F अपॉन I × I का होता है एम्पेयर, तो ये आ जाएगा एम्पेयर का स्क्वायर, ये आ जाएगा M1 L1 T - 2 A - 2, बिल्कुल। मैग्नेटिक परमेबिलिटी μ0 का था, ये याद था, आसान था। उसने बोला सोप बबल एक्सपेंड कर रहा है, प्रेशर बताओ। आपको पता है सोप बबल की हम कितनी लेयर्स मानते हैं, हम मानते हैं इसकी 2 लेयर्स हैं, कितनी है 2 लेयर्स। ऑप्शन ऐसे T2/R आता था ना, पर इसका 4S/R आता था, 4T/R, तो सीधे आपको पता है ∆P इसका आएगा
4s/r, s इज़ द सर्कुलर टेंशन, तो हम बोलेंगे P इनिशियल माइनस P मतलब P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 4s/r, तो P इनसाइड इज इक्वल टू P नॉट प्लस 4s/r। अब उसने क्या बोला, उसने बोला इसका R क्या कर दो, बढ़ा दो, एक्सपैंड करना है ना, अगर इसको बढ़ाएंगे तो प्रेशर इनसाइड घट जाएगा, अरे इन्वर्सली रिलेशन है इनके बीच में, तो प्रेशर इनसाइड घट गया, ऑप्शन होना था डिक्रीज, थर्ड इसने इस बच्चे ने गलत किया, इसने इंक्रीज लिखा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सोलनॉइड पे क्वेश्चन है 29, रेडियस दी है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए, करंट दी है, आपको मैग्नेटिक सेंटर पे फार्मूला क्या सीधे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एम, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न 100 दिए हैं पर mm में, किसमें दिए हैं mm में, मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻3, तो मतलब 2 ऊपर जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 10⁻5, करंट दी है 1, तो ये आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻2, तो 4 पाई यानी 12 में कुछ आएगा आंसर, 3.14 होता है, 10⁻⁻2 -4, बिल्कुल 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अच्छा वो उसमें दिए थे ना mm में चेंज करने का। 30 क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ, पहली बात स्लोप जो मिलेगी वो मिलेगी वेलोसिटी 340 पे, यानी tan थीटा निकालना है आपने, tan 30 रेशो बतानी है तो डिवाइड बाय tan 45 स्लोप की रेशो, tan 30 1/√3, इसकी 1 तो रेशो 1/√3, तो 1/√3, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 31 देख लो, पी एन जंक्शन पे है, पहला वाला देखो P पॉजिटिव से जुड़ा है, N नेगेटिव से फॉरवर्ड बायस, दूसरा वाला P पॉजिटिव से P भी नेगेटिव से, ये तो खराब है ओपन सर्किट, N नेगेटिव से P पॉजिटिव, ये भी C है, मतलब A और C बिल्कुल सेम है, तो बोथ सर्किट A एंड C क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्टूडेंट क्या कह रहा है 8 फ्रिंज देख रहा है जब 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ डल रही है, अब उसने 400 की कर दी, तो अब कितनी फ्रिंज दिखेंगी पर सेम रीजन में, यानी y सेम हो गया, यानी y सेम हो गया, तो y का फार्मूला क्या है d λ/d, पर d अलग अलग है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं d λ/d1 d λ2/d, और साथ में क्या लगा देंगे यहाँ पे n1, नंबर की बात चल रही है यहाँ पे n2 d और ये कटा, तो n1 कितनी है, पहले 600 पर 8 है, तो 8 × 600 इज इक्वल टू, फिर वो 400 देख रहा है तो ये आ जाएगा 400, ये 2, तो नंबर दिखेंगे उसको 6 2 12, बिल्कुल सही बात है, पहले भी है ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, उसने बोला सफेरिकल बॉल है, हाईली विस्कस फ्लूइड में डाल दी, कर्व बताओ, पढ़ चुके हैं ऐसा कर्व क्या होता है आपको पता है, पहले वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी और एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, तो जो सबसे अच्छा ग्राफ है यहाँ पे वो है बी वाला, तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट है 2000 वो लोड ले सकती है मैक्सिमम, ऊपर जा रही है 1.5 स्पीड से, फ्रिक्शन लग रहा है उसको, जी भी दी है, आपको पावर बतानी है। ठीक है, मान लो ये लिफ्ट है, पहली बार फ्रिक्शन ऊपर जा रही है, वेलोसिटी ऊपर है तो फ्रिक्शन नीचे, फोर्स ऊपर लग दी है कितनी 1.5 मीटर पर सेकंड। फ्रिक्शन फोर्स कितनी बोला उसने, फ्रिक्शन फोर्स बोला उसने 3000, बिल्कुल। वेट इसका 2000, वेट इसका 2000 पर mg लगाएंगे तो 20000 नीचे, मतलब हमको पावर चाहिए जो इस लोड को उठा दे, तो पावर का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितना लग रहा है 23,000 इंटू 1.5, तो 23 34.5, ये आ जाएगा 34,500, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है इसका। 38 कराने 35 क्या आपको पता है, ऐसे लिखो, आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा, ऐसे एक ही ग्राफ था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 का 35 का 2 आंसर है बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है सर्कुलर कॉइल दिए 1000 टर्न्स दिए हैं, रेडियस दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल ऐसे घूम रहे हो, एंगल ओमेगा दिया 2 रेडियन पर सेकंड, ये रेडियस दिया 10 मीटर, और क्या दिया, अच्छा आर भी दिया हुआ है आपको 12.56 ओम, मैग्नेटिक फील्ड दिया वर्टिकल 2 × 10⁻⁻5, निकालना क्या है, अच्छा इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम, तो आई इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, आपको ये I0 चाहिए, तो आप देखो, तो आपको फॉर्मूला पड़ा E इज इक्वल टू NBA ओमेगा, बेटा R डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो क्या E मिल जाएगा, क्योंकि E इज इक्वल टू E/R। अब N देख लो, N कितने, नंबर ऑफ टर्न 1000 दिए होंगे, 1000 दिए तो 1000, मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁻5, एरिया बेटा एरिया πr², तो सीधे लिखेंगे πr² यानी 100 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन r,
आर की वैल्यू है 12.56। बेटा पाई ये 4 से कटेगा, ये 2 2 ये 4 से कट गए, ये बचे 3 5 5 5 1, आंसर आ गया 1। कट गया ना, 1 ऑप्शन है कोई, 1 एम्पेयर। 36 का फर्स्ट वाला आंसर। 37 ओवरऑल हो जाएगा। देखो ना 37 क्या बोल रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं क्यू एंड माइनस क्यू, यानी डाइपोल है। आपको बताना है जब आर बहुत बहुत बड़ा है एल से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, किसके प्रोपोर्शनल है, सबको पता है बेटा। अगर चाहे आप एक्सियल लाइन देखो, चाहे आप इक्वेटोरियल लाइन देखो, चाहे ये एक्सियल लाइन देखें, चाहे हम इक्वेटोरियल लाइन देखें, जो वैल्यू होती है, अगर हम जनरल पॉइंट की वैल्यू की बात करें, वो होती है के पी बटे एक्स क्यूब अंडर रूट 1 + 3 कॉस के थीटा। कैसे ऐसे पढ़ी है हमने, के पी बटे एक्स क्यूब अंडर रूट 1 + 3 कॉस के थीटा। मतलब 1, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल आएगी। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है, क्लियर। उसके बाद एसी का क्वेश्चन है, आपको एल दिया है, आपको सी दिया है, आपको आर दिया है, आपको इक्वेशन दी है। तो इक्वेशन लिख देते हैं, v = 200 sin 100t। बेटा सीधे दिख रहा है, ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपको पता है 2πf = फ्रीक्वेंसी 100 ओमेगा के बराबर होता है ना। तो ये कटा 50 से, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 50/π। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सब जानते हैं, 1/2π√LC, पर करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑप्शन 4 देखो तो बेटा 50/π वही मैच कर रहा है, बाकी कोई 50/π है ही नहीं, तो करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। 39 वाला देखो, को 39 में बोल रहा है अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हटा दिए जाए, ख़त्म कर दी जाए, तो पानी 4.5 किलो कितना लेगा, STP पे कितना वॉल्यूम मिलेगा। तो आपको पता है PV = nRT, और हमको V निकालना है, तो nRT/P। तो V = नंबर ऑफ मोल्स कि m/m पढ़ा ना हमने। अच्छा 4.5 किलो, और आपको पता है H2O O का 16 H2 तो 2 तो 18। तो हम क्या करेंगे, दिए कितना 4.5, 18 पर ये ग्राम में है, तो 10⁻³ से मारेंगे। 8 की वैल्यू 8.31। टेम्परेचर आपको पता है STP पे 273 होता है, पता है ना, STP पे लिख देता हूँ एट STP। प्रेशर होता है 10⁵ यानी 1 atm, तो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम ये बोलते हैं। तो डिवाइड बाई 10⁵। अब थोड़ी अप्रॉक्सीमेशन करेंगे यहाँ पे, 8 4 जा 32 पर थोड़ी वैल्यू है 36 मान लेंगे, तो 36 और ये कटा 2 से, तो यहाँ पे बचा 3, यहाँ 5, क्या यहाँ पे 2 बचा, ऊपर जाएगा माइनस में, तो 2 × यहाँ पे देखो 2 बचा, ये 2 7, तो V = 5 पॉइंट कुछ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका, 2 करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 क्या वीट स्टोन है, उसने बोला हमको वैल्यू फाइंड करनी है x की, ठीक है, हमको y को एडजस्ट करना है, तो प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए। तो a और b की वैल्यू क्या होगी, बेटा a और b की वैल्यू छोटी होगी और पास पास होगी, प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड वेरी स्मॉल, यही होनी चाहिए वैसे। ऑप्शन नंबर 4 टिक कर देना इसको। 41 का उसने बोला एक बॉल है जो 10 मीटर पर सेकंड से बहकी पर वर्टिकल से एंगल बना रही है, ये बॉल है, ऐसे करके ये 60 यहाँ से बना रही है, तो हम तो एंगल से यहाँ से देखते हैं 30, और आपको पता है यहाँ पे स्पीड कितनी होती है, u cos 30। अरे y में तो 0 होगी ना, पर x में तो कांस्टेंट ही रहती है, तो ये देखो x की क्या u cos 30, तो 10 cos 60 इज √3/2, ये कटा आंसर 5√3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। 42 का ग्रेविटेशन को, अच्छा यही बताना है डायमेंशन, ये मुझे याद भी है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है -1 L 3t-2, मतलब a का b है, पर L का भी 30 है, जो सबका b है, a का b है, लिखते जाएंगे a का b की बात करते हैं। ग्रेविटेशन, अच्छा एनर्जी कोई भी होता है m1 L 2t-2, इसका 4 है सीधे, तो B4 वाले 2 हैं। अच्छा तीसरा पोटेंशियल आपको पता क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल को डायरेक्ट निकाल दे, फॉर्मूला लगा देते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मास वाला चार्ज वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वर्क डन यानी m1 L2t-2 मास m से m कैंसिल, तो L2t-2। हाँ थर्ड, मतलब C का थर्ड, तो हाँ C का थर्ड नहीं है, फर्स्ट है, L2t-2 आया ना, फर्स्ट आया, तो A ऑप्शन करेक्ट है इसका, सॉरी 4 ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वाला बिल्कुल सही, क्योंकि C का 3 नहीं है, L2 भी आ रहा है साथ में। ठीक है। उसके बाद एरिया रेक्टेंगल फील्ड का, लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, राउंडिंग ऑफ,
आपको पता है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, और अगर प्लस करेंगे तो डेसिमल देखेंगे। इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट कितने 2 ही है 25 की, तो आंसर में भी 2 आनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन की देखो 5 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, चौथे की 4 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़े करने की जरूरत होगी, कैपेसिटर वाला। ठीक है, एक कैपेसिटर 900 पिको फैरेड का देखो, वोल्ट से कनेक्ट किया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसको एक अनचार्ज से कनेक्ट किया। हाँ, कैपेसिटर दोनों की सेम है, पर ये अनचार्ज है, ये चार्ज है। कैसे चार्ज है? C इंटू वी, तो C इंटू वी बेटर पिको, पिका का मतलब 10⁻⁻12 गया 10, तो यह आ जाएगा 900 इंटू 10⁻−10। ठीक है, हाँ हमको पता कुछ भी हो, यहाँ का चार्ज वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ का यहाँ नहीं, और थोड़ी देर के बाद पोटेंशियल भी दोनों के क्रॉस सेम होने वाला है। तो फार्मूला लगा देंगे, सुनो ध्यान से। इनिशियल चार्ज कितना है इसके ऊपर? इसके ऊपर है 900 इंटू 10⁻−10, इसके ऊपर है 0 इज इक्वल टू फाइनल, ये भी वी, सी तो सेम ही है, तो यानी सी वी प्लस इसका भी सी वी, सी भी सेम, वी भी सेम। तो सी की वैल्यू पता है हमको, हाँ 9, तो वी एक काम करते हैं, वी कॉमन निकालते हैं, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 900-12 इंटू वी। तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा? साथ में लगाना पड़ेगा हमको सी वी, 2 बार है ना। हाँ, 900 से 900 कैंसिल, 10 2 ये इधर जाएगा, यह जाएगा 100, ये 2 यहाँ आया, तो वी आ गया 50 वोल्ट। मतलब एंड में ये 50 होगा और ये भी 50, तो एनर्जी निकालना कौन सी बड़ी बात है, यानी हाफ सी वी स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी भी हाफ सी वी स्क्वायर, तो एनर्जी टोटल सी वी स्क्वायर, दोनों का सी सेम, यानी 900 इंटू 10⁻12 इंटू 50 का स्क्वायर, यानी 50 इंटू 50, 9 5 5, यानी 9 इंटू 25 ऐसे रखो, और बाकी ये 2, ये 10 10 10 8, 10⁻8, 9 25 250, 225, अगर पॉइंट डालो तो 10⁻6। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ऐसा ये क्वेश्चन बहुत पहले का क्वेश्चन है। उसमें बोला 2 पेंडुलम है, एक की लेंथ है 120 और सॉरी 121 और एक की है 100 सेंटीमीटर में। अच्छा, कुछ इंस्टेंट के बाद सेम फेस में होते हैं मेन पोजीशन पे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब छोटे वाले को कितनी ऑसिलेशन करनी पड़ेगी यार, आप फील करो। टाइम पीरियड क्या है? QL/G, ये तो कटा है, मतलब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L। तो हमको नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो हम लिखेंगे L1, सीधे टाइम की स्पीड में रूट L पे, तो N1 रूट L1 इज इक्वल टू N2 रूट L2, अरे N1 T1 इज इक्वल टू L2 T2। तो N1 नहीं पता, ये 121 का रूट कितना 11, इसका कितना 10, तो N1/N2 की वैल्यू 10/11, वही तो मैं बोल रहा था। N2 देखो 11 कर रहे हैं, क्योंकि उसकी लेंथ छोटी है, तो स्पीड ज़्यादा है, तो वो 11 करेगा, तब जाके वो छोटा बड़ा वाला 10 करेगा, छोटा वाला 11, तब जाके वो सेम फेस में आएंगे। तो ऑप्शन इसका 11, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, उसके बाद तब तक मैं यहाँ मिटा देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है वो न्यूक्लियस है, मास न्यूक्लियस है, वो स्प्लिट हो गया है 189 वाला 125 और 64 में, उनका रेडियस बताओ। अरे बहुत आसान है, आपको पता है आर का फार्मूला क्या है, R0 A की पावर 1/3, मास नंबर पर डिपेंड करता है ना। तो R इज इक्वल टू R1/R2, सीधे बोल सकते हैं, रेशो बताना है। ये 125, ये है 64 की पावर 1/3। आपको पता 5 की पावर 3, तो ये आ गया 5 4, ये 4 की पावर 3, तो 5/4 रेशो आ गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है इसका। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम है A और B, प्लेन बाउंड्री से उनको सेपरेट किया। ये A और ये B प्लेन बाउंड्रीज। A में स्पीड ऑफ लाइट है 1.5 इंटू 10⁸8 और इसमें 2 इंटू 10⁸8। कहने का मतलब इसमें स्पीड कम है, तो ये डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है। आपको निकालना क्या है? क्रिटिकल एंगल। तो सबको पता है क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो 1/5 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁸8। ये कटा, ये आ गया 15/20, तो यानी ये आ गया 3/4
तो यह आ गया सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। अच्छा 3/4 को काटा है, ये कटेगा 0 से, ये कटेगा 7 से, 5 से, साइन इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद लॉजिक गेट का सवाल है, देख लो। ट्रुथ टेबल बनानी है हमको। ऐसा करके सवाल है बेटा, सबको पता है ये नैंड गेट होता है, यानी एंड का उल्टा। ये भी कौन सा गेट है, ये भी नैंड गेट है, और ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट सबको याद है, ए डॉट बी। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। मान लो यहाँ पे 0 भेजा, यहाँ पे भी 0 भेजा, मतलब हम लिखेंगे ए बाई 0 0 भेजा, देखते हैं आउटपुट क्या मिलती है। बेटा यहाँ 0 गया तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 पहुँचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट गेट लगा तो 0 का 1 बन गया, मतलब यहाँ पे पहुँचा 1। क्लियर। ये 0 का बी वाला 0 ही पहुंचा, और ये 0 0 0 यहाँ 0 पहुंचा। अब बेटा 0 0 नैंड गेट ने इसको 0 रखना, एंड गेट ने 0 रखना था, पर क्या ये 1 बना देगा, बिल्कुल ये 1 बना देगा। नैंड है ना, उल्टा करेगा। यहाँ पे देखो ये 0 ये 1 1 और 0 मल्टीप्लाई करना ना, ए इंटू बी, आपको पता नहीं ए इंटू बी होता है। पर बेटा ए इंटू बी 1 इंटू 0, एंड ने इसको 0 ही करना था, पर नैंड इसको क्या बना गया, 1 बना गया, और 1 1 1 होता, मतलब 0 0 पे 1 आ रहा है। क्लियर होगी। अच्छा अब यहाँ देखो, हम इसको 1 1 करेंगे, फिर ऑप्शन मैच करने के ट्राई करेंगे। इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ये 1 तो यहाँ पे 1, पर ये 1 नॉट गेट लगा, तो यहाँ पे कितना पहुँचेगा 0। ये 1 तो यहाँ तो 1 नहीं पहुँचेगा, और ये 1 तो यहाँ पे 1। अच्छा 1 1 का 1 मिलना था, तो पर ये नैंड गेट है तो उल्टा 0 मिलेगा। 0 1 का 0 मिलना था, नैंड गेट है तो उल्टा 1 मिलेगा। ठीक तो कर रहे हैं ना। 0 1, हाँ 0 मिलना था, 1 मिलेगा, और यहाँ पे 1 मिलना, ठीक है। और 0 और 1 एंड गेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, तो यानी 1 1 करके 0 मिल रहा है। तो 0 0 का 1 1 1 का 0, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। 49 एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वेरिएशन ऑफ इनसाइड और आउटसाइड बतानी है। आपको पता है इनसाइड होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आउटसाइड 1/r होती है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले स्ट्रेट लाइन फिर हाइपरबोला। अच्छा ग्राफ दिया ही नहीं, स्टेटमेंट दिए, लीनियर इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, हाँ डिस्टेंस आर तक और बाय, इसका भी पहले ही आंसर है, इसका भी पहले ही आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, अदर्शन रीजनिंग देख लो। उसने बोला द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज डिटर्मिन्ड बाय शेयर। शेयर मॉडल्स मतलब शेप का चेंज, बिल्कुल ये मान लो स्प्रिंग ऐसे है, मैं खींचूंगा तो क्या कुछ ऐसे होगी ना यार, शेप चेंज हो रही है, इसका मतलब शेयर मॉडल्स। पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वाला कॉयल स्प्रिंग कॉपर मोट नहीं, कॉपर के बाद टेंसाइल कम होती है, स्टील की ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन ये है ही गलत है। स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो ए इज टू बी इज फॉल्स, फर्स्ट आंसर है इसको। तो ठीक है, पेपर आसान ही आया था, डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर मैक्सिमम हर एक चैप्टर से एक ना एक पूछा ही पूछा है इस बार। ठीक है, फिर भी आप एक बार की चेक कर लेना, कोई गलत नहीं हो गया हो, देख लेना। क्लियर है।